हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स की। 5th चैप्टर है क्लास 11 बायोलॉजी का। उसमें आज हम देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम क्या होती है बायोलॉजी के हिसाब से हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बट अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि इसमें मॉडिफिकेशंस जो हैं या कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हैं, जैसे मैंने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में भी आपको समझाया था कि बेटरमेंट जो होता है उसके लिए। सो यहाँ पे हम उन्हीं की बात करेंगे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम वीडियो भेजें आप तक पहुंच जरूर जाए। ठीक है, चलिए। द स्टेम may not always be typically like what they are expected to be. They are modified to perform different functions. जो हम सोचते हैं कि स्टेम ऐसी होती है, ठीक है, जनरली जो आपको स्टेम सोचते हैं दिमाग में आती है, जरूरी नहीं है कि आपकी स्टेम वैसी ही हो, है ना। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशंस हो, कुछ बेटरमेंट हो, ताकि आपका कहीं ना कहीं हम जो एक ये कह सकते हैं ना कि आपको समझ में आएगा कि स्टेम के और क्या फंक्शंस है वो हो। Underground stems of potato, ginger, turmeric, zameen kand, colocasia are modified to store food in them. अच्छा, आलू खाते हैं हम लोग, ठीक है। जिंजर क्या होती है? जिंजर होती है अदरक। टर्मरिक हल्दी। जमीन कंद या जिसको हम जिमी कंद भी कहते हैं, ठीक है, सूरन भी कहा जाता है। दिस इज नथिंग बट योर यम, एलिफेंट्स फुट जिसको हम कहते हैं। कोलोकेसिया, कोलोकेसिया अरबी, हिंदी में एक और वर्ड है घुइया, अगर आप जानते हो। आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम, जैसे रूट्स में हम लोग फूड स्टोर कर रहे थे, कैरेट में, टर्निप में, है ना, हम लोग यहाँ स्टेम में भी फूड स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टेम में अगर फूड स्टोर करने की बात हो तो सबसे फेवरेट स्टेम आई एम प्रिटी श्योर सबकी होगी, बेचारा सीधा साधा हमारा आलू, है ना। आलू जो है हमारी, इट इज अ बेसिकली ट्यूबर स्टेम जिसमें हम फूड स्टोर करें। अच्छा, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है यहाँ पे? स्टार्च में, ये तो हमको पता है। आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्या दिया है? जिंजर। अगेन आपकी जिंजर अदरक वाली चाय, बस अब ठंड आने ही वाली है और उसमें जो आपकी अदरक वाली चाय है ना, वो हम लोग देखेंगे कि कितनी ज्यादा यूजफुल है। टर्मरिक हल्दी, ठीक है, अदरक जैसी होती है देखने में, बट कहीं ना कहीं आपकी टर्मरिक जो है वो और ज्यादा, एक तो कलर डार्कर येलो होगा ऑब्वियसली। टर्मरिक भी ऐसी चीज है। अच्छा, एक चीज और, अगर इनमें से आप किसी को भी मिट्टी के नीचे दबा देंगे ना, ये प्रॉपर प्लांट बन जाता है। अरबी के साथ तो ये बहुत कॉमन है, अरबी के पत्ते खाए जाते हैं, बड़े मजे लेके खाए जाते हैं, ठीक है। जो आड़ू वड़ी होती है मराठी में जिसको कहते हैं, या फिर पत्तोड़ जो बनाते हैं, राइट। सो वो सब सिंपलेस्ट है, रादर देन मार्केट से लेना। एक दो अरबी आप लाइए और उनको सिर्फ मिट्टी के नीचे डाल दीजिए, पत्ते अपने आप आ जाएंगे। सो ये कहीं ना कहीं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी काम आपका करेगी, ठीक है। सो दीज आर वेरियस यू कैन से स्टेम्स दैट एक्चुअली स्टोर फूड इन देम, यानी कि उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? फूड स्टोर किया हुआ मिलेगा। They also act as organs of पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अच्छा, होता क्या है कि अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरिनेशन। पेरिनेशन किस वर्ड से आ रहा है? ये आ रहा है आपका पेरिनियल से। पेरिनियल ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके साल भर ग्रीन रहते हैं, है ना। एनुअल पेरिनियल प्लांट्स जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। सो पेरिनियल प्लांट्स के लिए क्या कह रहे हैं कि ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। आलू आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब आलू को जब फिर से कंडीशन फेवरेबल होंगे, आपने देखा है आलू आप अपने घर में रखिए, गर्म जगह पर रखिए, उसमें से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, ठीक है। सो उसको अगर आप मिट्टी के नीचे डालेंगे, आपका फिर से फेवरेबल कंडीशन मिल गया, प्लांट बन जाएगा। सेम गोज फॉर योर टर्मरिक, आप घर में आराम से उगा सकते हो, अदरक आप उगा सकते हो। सो ये जितनी भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पेरिनेशन का काम करती हैं, ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। Stem tendrils which develop from axillary buds are slender and spirally coiled and help plants to climb, such as in goats, cucumber, pumpkin, watermelon and grapevines. आपने अगर कभी किसी व्हाट डू आई से कि ग्रेप्स का अगर आपने पौधा देखा है, ठीक है, तो इस तरीके से उसकी पत्ती काफी बड़ी सी होती है, ठीक है, इस तरीके से।
यहाँ पे जो पत्ती होती है वो काफी बड़ी होती है, बट पत्ती के साथ साथ आपका एक और चीज होती है और वो होती है आपकी टेंड्रिल्स। इस तरीके से आपको ये कॉमनली दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे आपकी पत्ती है, ठीक है, तो ये होगी आपकी टेंड्रिल। अब करते क्या है, जो आपके ग्रेप्स वगैरह होते हैं, अगर आपने कभी देखे हो तो लगते कैसे हैं, जैसे अगर ये पौधा है तो इसके साथ में एक आपको एक ऐसा स्टैंड होगा और ऊपर एक होता है, तो यहां से पौधा निकलना शुरू करता है, ठीक है, इस तरीके से लीफ लेके यहां से पौधा जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगा। यहाँ पे जो आपकी टेंड्रिल होगी वो धीरे धीरे करके इसका सपोर्ट लेगी और इसके आसपास स्पाइरली अरेंज होती जाएगी, कॉइल होती जाएगी, तो उसको सपोर्ट मिल गया। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पेड़ पे या फिर आपका जो भी सपोर्ट है वो चढ़ते जाते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गोड्स लाइक क्यूकम्बर, पंपकिन वगैरह, कद्दू, तोरी, लौकी, आपने देखा होगा लोग जो हैं उनको ऐसे ही उगा देते हैं और किसी चीज का अगर सपोर्ट मिल जाता है उसको तो लेके चढ़ जाती है। जैसे गांव वगैरह अगर आप कभी गए हो तो छप्पर पे डाल देते हैं लोग, जो आपका स्लैंटिंग होता है, जो बाम्बू से बना होता है उस पर डाल देते हैं सपोर्ट लेके, इंटरट्वाइन करके। इंटरट्वाइन करना, जैसे ये आपका सपोर्ट है तो वाइन जो है इस तरीके से इसको लपेट लेगी मजबूती के साथ, ठीक है। सो इंटरट्वाइन करके सपोर्ट लेके ये ऊपर चढ़ जाती है। एंड देन जो भी आपका फ्रूट है, वेजिटेबल है, जैसे फ्रूट इन केस ऑफ ग्रेप्स और वेजिटेबल, वो उसके ऊपर बेयर किया जाता है। सो ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत डिफरेंट है आपस में, बट ये हमको दिखा रही है कि स्टेम की मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कौन सी हैं। पहला अगर हम यहाँ देखें आपको क्लियरली और दिख जाएगा। ओके, हियर यू गो, ठीक है। जो पहला फिगर है दैट इज नथिंग बट योर जिंजर, ठीक है। ये क्या है, जिंजर। हिंदी में क्या कहेंगे हम, हिंदी में कहेंगे अदरक। दिस इज योर कोलोकेसिया, ठीक है। कोलोकेसिया जो है आपका, कोलोकेसिया इज योर अरबी या फिर दुनिया। नेक्स्ट जो है ये आपका मैं दिखा रही थी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं आपकी टेंड्रल्स जो होती हैं, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाली जो टेंड्रल चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है और धीरे धीरे ये इंटरट्वाइन हो गई है। इसने प्रॉपर जो है सपोर्ट ले लिया है। ये जो यहाँ पे जाल टाइप का बना हुआ है, ये पंपकिन, कद्दू की बेल है, यहाँ से स्टेम जा रही है, ये टेंड्रिल है जो चढ़ते चढ़ते गोल गोल होके अब अच्छे से इंटरट्वाइन हो गई ताकि सपोर्ट मिले, ठीक है। सो ये भी आपका कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। ऑब्वियसली दिस इज अराइजिंग फ्रॉम योर स्टेम ओनली ना, स्टेम से निकल जा रही है। सो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन। नाउ axillary buds of stem may also get modified into woody, straight and pointed thorns. रोज याद करिए, ठीक है। इस तरीके से अगर है बीच में इस तरीके के आपके पॉइंटेड थॉर्न्स जो है वो निकलते हैं, ठीक है। और आगे आपका जो भी यू कैन से कि फ्रूट है या फिर फ्लावर है उसके आसपास, रोजेस के आसपास तो आपने देखा ये स्टेम में ही होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, बट किसी किसी में ब्राउन वुडी भी हो जाते हैं, जैसे कि बोगनविलिया में, ठीक है। बोगनविलिया में ब्रैक्ट के जस्ट नीचे जो पर्पल कलर का या येलो कलर का या व्हाइट कलर का जिसको हम फ्लावर समझते हैं, जो ब्रैक्ट होता है, ठीक है, उसके नीचे अगर आपको याद हो, सी बोगनविलिया दिखता कैसा है आपका, ओके, या इस तरीके से फ्लावर होता है बीच में, ठीक है, और इसके आसपास कलरफुल जो है आपका ब्रैक्ट होता है इसके शेप में। ये जहां जुड़े होते हैं यहाँ पे आपके थॉर्न्स होते हैं। अच्छा, बोगनविलिया की जो थॉर्न्स है आपके, दे आर वुडी, ठीक है, वुडन होते हैं, ग्रीन भी होते हैं अगर नई स्टेम है, टेंडर है, नया है, ठीक है। अगर टेंडर है ग्रीन होगी, अगर स्टेम थोड़ी पुरानी होगी वुडी थॉर्न्स की तरह भी होगी। सो ये बहुत बुरी तरह चुभते हैं। रोजेस में भी आपको सेम चीज दिखेगी। सो ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये है कि कभी कभार जैसे हम लोगों से बचना हो या फिर आपके ऐसे एनिमल्स जो ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए थॉर्न्स यानी कि हमारे कांटे जो हैं वो कहीं ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, बोगनविलिया। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स बहुत ज्यादा ओवर खा जाते हैं, अल्टीमेटली रुमिनेंट एनिमल्स ही होंगे। सो उनसे बचने के लिए आपका थॉर्न्स जो है बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हेल्पफुल चीज होती है।
Some plants of arid region, arid यानी highly dry regions, जैसे कि आपके deserts, modify their stems into flattened opuntia or fleshy cylindrical euphorbia structures. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. ये तो हमने सभी ने देखा है, prickly pear cactus, है ना? सो ये जो है ये है आपका ओपुंशिया। इसमें भी छोटे छोटे हालांकि थॉर्न्स होते हैं बट इतना नहीं। अब देखा जाए तो ये देखने में आपकी लीव्स लग रही हैं बट ये लीव्स नहीं है, ठीक है, ये ओपुंशिया है और ये जो है दिस इज अ मॉडिफाइड स्टेम। यहां से छोटे छोटे से आपके निकलना शुरू रहेंगे और वो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो है आपका बनता जाएगा। सो ओपुंशिया का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, एक तो कहीं ना कहीं फ्लैटेंड है, ठीक है, उसकी वजह से स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा आर संकिन। सो आपका बहुत ज्यादा एक तरीके से ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस नहीं होगा, प्लस ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रही है। सो फायदा क्या हो गया, दो चीजें, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस, प्लस आपकी स्टेम जो है वो कहीं ना कहीं बल्जिंग है, बड़ी है, सो ऑब्वियसली वाटर भी स्टोर कर ले रही है, ठीक है। सो ये दोनों फायदे आपको कहाँ दिखेंगे, ओपुंशिया में या फिर यूफोर्बिया में। अच्छा, तो यहाँ दो चीजें क्या होगी, एक मॉडिफिकेशन क्या है हमारी थॉर्न्स की, दूसरी मॉडिफिकेशन कौन सी है हमारी फ्लैशी स्टेम्स। एरिड रीजन यानी कि आपके ड्राई रीजन, जैसे कि आपके डेजर्ट्स, ठीक है। चलिए, जैसे सिट्रस फ्रूट्स में हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड थॉर्न्स है। नींबू में ये बहुत टिपिकली दिखते हैं, नींबू में आप आसानी से देख सकते हो इनको, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका ओपुंशिया। अगर आप देखो ये स्टेम है, लगती है लीफ जैसी लगती है बट दिस इज योर स्टेम। ऊपर देखिए छोटी छोटी सी इसी की स्टेम ही निकल रही है, लीव्स नहीं है। ये भी आगे चल के बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये भी आपका स्टेम ही बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, underground stems of some plants such as grass and strawberry etc spread to new niches and when older parts die new plants are formed। अच्छा, ये बड़ा ही ना मतलब आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग सा फिनोमिनन है। जैसे आपकी ये है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, यहाँ पे आपकी ओके लेट्स मेक इट ओनली, है ना, इस तरीके से जो है आपकी स्ट्रॉबेरीज आ जाएंगी, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे आपकी एक्चुअली जो पूरा एक तरीके से जो प्लांट है वो चल रहा है, यहाँ पे इस तरीके से दिस इज सॉइल, सॉइल के नीचे आपकी रूट्स आ गई। अब ये सॉइल के साथ साथ ऊपर की तरफ आपका एक नया स्टेम जो है वो इलोंगेट होगा और यहाँ पे आपका एक नया प्लांट जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो देखी जाएगी और उस पे भी आपके जो फ्रूट्स हैं दे विल स्टार्ट कमिंग, ठीक है, जो आपके फ्रूट्स हैं वो बेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रॉबेरी है उसमें देखा जाता है, यानी कि एक मेजर प्लांट था, उसी से एक लैटरली स्टेम निकली, उस पे भी आपका नया प्लांट आ गया। सो दिस इज अगेन सीन इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास में भी धूप जो होती है, ठीक है, उसमें ये प्रोमिनेंटली देखा जाता है कि इस तरीके से आपकी अगर ग्रास चल रही है, सो यहाँ पे है आपकी ग्रास, ठीक है, यहीं से एक और ब्रांच जाएगी, उस पे भी आपकी ग्रास का एक और नया इकट्ठा स्टेम्स का जो एक तरीके से गुच्छा कह सकते हैं वो आ जाएगा। सो दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन your strawberries and your what grasses, ठीक है। सो इस तरीके से आपके नए प्लांट की फॉर्मेशन देखी जाती है। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ स्लेंडर लैटरल ब्रांच अराइजेस from the base of main axis and after growing aerially for some time arches downwards to touch the ground। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिनन है। यहाँ क्या होता है, जैसे पुदीना है इस तरीके से है, ठीक है, पुदीना यहाँ पे जो पत्ती है वो ग्रो करती हुई चल रही है इस तरीके से, ठीक है, ये हो रही है। अब यहाँ से एक आपकी ऊपर की तरफ को स्टेम निकलेगी लैटरली, उस पे भी जो आपकी लीव्स है वो आनी शुरू हो गई। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ी बट आफ्टर सम टाइम ये बेंड हो जाती है, ये बेंड हो जाती है और नीचे मिट्टी का सहारा ढूंढने लगती है। ये इसी तरीके से चलेगी। अब जैसे यहाँ से एक और कोई आपकी ब्रांच चली और फिर वो वापस नीचे चली जाएगी मिट्टी का सहारा ढूंढने के लिए। अच्छा, होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके छोटे छोटे से रूट्स होते हैं,
जब हमने रूट्स पढ़ा था, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, उसमें देखा था, तो ये छोटे छोटे रूट्स जो है ये भी अपनी ग्रिप बना लेते हैं सॉइल में। सो इसकी वजह से प्लांट को भी फायदा होता है, प्लस मतलब रूट को भी फायदा होता है, प्लस स्टेम को भी फायदा होता है। सो दिस इज अगेन अ मॉडिफिकेशन ऑफ योर स्टेम। पहले में क्या देखा है हम कि एक मेन आपका प्लांट है, उससे एक स्टेम लैटरली जा रही है, उस पे नया प्लांट आ गया। यहाँ पे क्या है, एक जो है आपकी वो क्या कर रही है, निकल रही है ऊपर की तरफ से, फिर बेंड होके नीचे चली जा रही है। अगर इनके एग्जांपल्स देखें, ये स्ट्रॉबेरी, ठीक है, जैसे ये मेन स्टेम थी आपकी, ऊपर फ्रूट आ गया एवरीथिंग, यहां से ये रनर चला और उसके ऊपर आपका एक डॉटर प्लांट भी आ गया जो भी फ्रूट बेयरिंग करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे जैसे ये है पैरेलल जो है सॉइल के चलेगा, उस पे भी आपका नया प्लांट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ऊपर उठा है और फिर नीचे मिट्टी की तरफ जाएगा। दिस इज योर मिंट, पुदीना, ठीक है। सो जैसे ही ऊपर उठेगा फिर वापस मिट्टी की तरफ जाने लगेगा, आर्च करने लगेगा, ठीक है। नाउ next modification, a lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Eichhornia. Eichhornia को हिंदी में क्या कहते हैं? इकॉर्निया को हिंदी में कहते हैं जलकुंभी, वाटर हियासिंथ, ठीक है। आपने देखा होगा जहां पानी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है उसके ऊपर बहुत ही ग्रीन फ्लैशी सी लीव्स आ जाती हैं, ठीक है। सो वो जो लीव्स आती है ना वो बहुत ज्यादा फ्लैशी हैं, बट उसके साथ साथ एक चीज है कि यहाँ पे ये नीचे जो है ये स्टेम्स जो होती हैं बहुत बल्क में होती हैं, जैसे एक फ्लावर टाइप का उसमें से बहुत सारी पेटल्स निकली हो, इसी तरीके से यहाँ टफ्ट, टफ्ट क्या होता है, गुच्छा, टफ्ट क्या होता है, गुच्छा। सो यहाँ पे स्टेम्स का गुच्छा बन रहा है आपका, किसमें, इकॉर्निया। इकॉर्निया को हम एक और चीज कहेंगे वाटर हियासिंथ, ठीक है। और जब क्लास 12th का हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आई राइट इट ओवर हियर सो आप भूले नहीं, 12th का जब हम स्टार्ट करेंगे पोर्शन, तब आपको रियलाइज होगा कि ये कितना बड़ा आपका प्रॉब्लम है। दिस इज नोन एज जलकुंभी इन हिंदी, वाटर हियासिंथ भी कहते हैं। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम गुलदादी, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoot. क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से रूट्स जो आपकी निकलती हैं, ठीक है, वो एकदम से रूट्स नहीं होती, यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्टेम का पार्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से बनाना की बात कर लेते हैं। अब होगा क्या, यहां से क्या दिखाया है कि बेसल रीजन से एक लैटरल यानी इस तरीके से निकलेगी और वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। सो है वो स्टेम का ही हिस्सा, निकल मिट्टी के नीचे से रही है और साइड में आ जाएगी, और जिसपे बहुत बड़ी आपकी लीफी शूट्स जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। नाउ टू जस्ट हैव अ क्लियर पिक्चर, यहां देखेंगे टफ्ट ऑफ स्टेम्स, जो मैंने कहा था गुच्छा, दिस इज योर इकॉर्निया, जलकुंभी, और ये है आपका बनाना। नीचे से निकल के आपकी और ढेर सारी स्टेम्स जो है ऊपर आ रही हैं एंड दे आर लैटरली बेयरिंग योर शूट्स, नई लीव्स आ जाएंगी उनके ऊपर, ठीक है। सो ये है कुछ आपकी मॉडिफिकेशन इन स्टेम्स, काफी सारी थी, थॉर्न्स थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा फूड स्टोर कर रहे हैं, टेंड्रिल्स हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, और क्या था जो आपकी थॉर्न्स के साथ ही था कि ओपुंशिया वगैरह है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, क्लोरोफिल है, इससे पहले देखा रनर हो जा रहा है, उस पर नया प्लांट आ रहा है। सो बहुत सारी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स है, बट अगर स्ट्रक्चर वाइज याद रखेंगे सब इजीली याद रहेगा। वीडियो ध्यान से देखिए, बिकॉज उसमें ना कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ कि हम क्या देख रहे हैं, बट बना भी रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। आप एज यूजुअल फटाफट एनसीईआरटी खोलिए, बनाइए शॉर्ट नोट्स फटाफट। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की अगर मैं बात करूंगी तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं इसके तो क्या बनाओगे आप, ठीक है। पहला क्या था, स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज के सामने सीधा पोटैटो लिख दो, ठीक है, जिंजर लिख दो, ठीक है। अब आपको ये याद रहना चाहिए, आप नोट्स में अगर पूरे का पूरा चैप्टर ही बनाने लग जाओगे तो इट इज यूजलेस। पूरे का पूरा चैप्टर लिखना तो मार्क क्यों कर रहे हो, सिर्फ पढ़ो ही ना, नहीं, नोट्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए ताकि आपको सिर्फ देखने पे, झलक देखने पे समझ आ जाए क्या है। नेक्स्ट इसके बाद क्या था हमारे, सेकेंड थे हमारे टेंड्रिल्स, ठीक है। टेंड्रिल्स जो है किसका फंक्शन करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड था,
ठीक है, टेंड्रल्स क्या थे हमारे, सपोर्ट के लिए थे। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा रख सकते हो, ग्रेप वाइन का, राइट। सो इस तरीके से बनाएंगे पूरे का पूरा, अगर चैप्टर लिखेंगे पूरे का पूरा एज इट इज सेंटेंसेस कॉपी करेंगे तो कोई मतलब और मकसद नहीं है इस चीज का। मकसद क्या है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, अब आपको याद रह जाए, तो जब आप सिर्फ वर्ड्स देखो कीवर्ड्स जैसे, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो। अब अगर वो ही नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, नोट्स की तरह बनाइए, चैप्टर को चैप्टर की तरह रखिए। मैंने बच्चों को देखा पूरा फ्लोरेसेंट मार्कर लेके पूरी बुक पिंक येलो रेड ग्रीन कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। नोट्स बनाओ क्लियरली बुक में, ठीक है, तब जाके तुम्हारी जो पूरी गोल की जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है, सो फिलहाल जस्ट ट्राई एंड मेक योर शॉर्ट नोट्स। अगर आपको लगता है प्लीज हमें भेजिए, वी वुड लव टू सी देम कि आप किस तरीके से उन पे वर्क कर रहे हो, किस तरीके से एक्चुअली में यूटिलाइज कर रहे हो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ फ्रॉम द सेम चैप्टर, द नेक्स्ट टॉपिक ऑब्वियसली। टिल देन कीप स्टडिंग, ठीक है, कीप रीडिंग एनसीईआरटी, कीप मेकिंग नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन। अभी तक जो भी चैप्टर हुआ है, रूट हो चुकी है, स्टेम है, इसके ऊपर जितना सॉल्व कर सकते हो चैप्टर के क्वेश्चंस लेके सॉल्व करो, ताकि पता तो चले कि कहाँ पे पहुंच रहे हो। ठीक है, कितना पार्ट जो है वो हो चुका है। I'll see you in the next video. Till then, keep studying, keep reading NCERT, keep solving questions. Take care. Thank you.